नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जेल के बाहर आउटलेट खोला गया। इसमें कैदियों के तैयार किए गए सामान बेचे जा रहे हैं। ये पहल एक जिला एक उत्पाद योजना का हिस्सा है। आपको बता दें, योजना का मकसद लोकल सामानों को बढ़ावा देना है। रायबरेली जेल के कैदियों ने बनाए मिट्टी और गाय के गोबर से सजावटी सामान दिवाली की खास पेशकश है। ये देखिए रिपोर्ट। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जेल के बाहर आउटलेट खोला गया है। इसमें कैदियों के तैयार किए गए सामान बेचे जा रहे हैं। ये पहल एक जिला एक उत्पाद योजना का हिस्सा है। योजना का मकसद लोकल सामानों को बढ़ावा देना है। आउटलेट के मुख्य आकर्षण हैं हाथ से बने पर्यावरण के अनुकूल खूबसूरत लैंप। कैदियों ने इन्हें मिट्टी और गाय के गोबर से बनाया है। तो माटी कला के माध्यम से हम लोगों का जो मेन मोटिव है कि उनके अंदर कुछ स्किल डाला जाए, स्किल डेवलप कराया जाए उनका, कि जब वो यहाँ से छूटें तो बाहर जाके वो एक ह्यूमन कैपिटल के तौर पे काम करें। आपने बताया कि ये बहुत सस्ते हैं जी, तो ये मिलेंगे कहाँ, कैसे? जेल में तो सब लोग आ नहीं सकते हैं। देखिए, बेसिकली हमारे यहाँ क्या है कि बंदी कल्याण एवं पुनर्वास सहकारी समिति के माध्यम से जेल के बाहर एक आउटलेट खोला गया है और बंदी जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो है फिनिश्ड होके बढ़िया पैकेजिंग में उस आउटलेट पे अवेलेबल होते हैं। इन सामानों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बढ़ावा देने और उनकी पहुंच बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये बेसिकली हम लोगों का लेवल 2 है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी ही इसको और सिस्टमेटाइज किया जाए और ई कॉमर्स पे अपन स्विच करें। जो भी अपने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सारी चीज़ें हैं और इसके लिए हम लोगों को कारागार मुख्यालय से परमिशन लेना होगा। तो ये जब परमिशन मिल जाता है और सारी उसकी जो टेक्निकलिटीज हैं जब वो सब कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर कोशिश किया जाएगा कि इसको मार्केट पे मतलब ई कॉमर्स साइट्स पे अवेलेबल कराया जाए डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों के लिए। जेल प्रशासन ने कहा कि ये पहल न सिर्फ कैदियों को आर्थिक मदद देती है बल्कि उनका कौशल विकास कर नया जीवन जीने का रास्ता भी दिखाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। धनतेरस के त्योहार पर शहर में खरीदारी की सबसे ज्यादा पसंदीदा सोने, चांदी और बर्तन बाजार माने जाते हैं। इस बाजार की खास बात यह है कि यहाँ दुकानदारों की चौथी पांचवी पीढ़ियां कारोबार में हैं, इसलिए इस बाजार को परिवार का बाजार भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में धनतेरस से पहले सोने और चांदी के सामान की मांग काफी बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में धनतेरस से पहले सोने और चांदी के सामान की मांग काफी बढ़ गई है। दुकानदारों और खरीदारों का कहना है कि सोने और चांदी के सिक्कों के अलावा भगवान राम से जुड़ी चीजों की मांग भी खूब हो रही है। हम लोग धार्मिक रूप से देखने के लिए ये सीता राम जी दरबार का पूरा हमें ज़्यादा लुभा रहा है। राम जी दरबार, इसमें चांदी के भी हैं और गिफ्ट आइटम में भी हैं, गोल्ड प्लेटेड और चांदी के भी हैं। तो हमें देखने में, गिफ्ट देने में बहुत अच्छा लग रहा है कि ये खरीद के हम गिफ्ट दे दें। दीपावली तो हमारे राम जी के से जुड़ा हुआ पर्व ही माना जाता है और इस वर्ष राम मंदिर बना हुआ है तो लोग राम से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत कुछ अच्छे अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे मेरे पास अभी एक देखिए राम मंदिर का एक ये आया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा, मैंने राम से जुड़ी हुई चीज़ें, राम मंदिर से जुड़ी हुई चीज़ें काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं भैया। दुकानदारों का कहना है कि कई लोग निवेश के तौर पर भी सोना और चांदी खरीद रहे हैं। कस्टमर में एक नए तरह का प्रवाह ये देखा जा रहा है कि हॉलमार्क आने के बाद लोगों में निवेश का उत्साह काफ़ी बढ़ा है, इसलिए सोने और चांदी की बिक्री में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। लोग हॉलमार्क ज्वेलरी परचेज करना चाह रहे हैं जिसको कि निवेश के रूप में ले रहे हैं और इससे अच्छा रिटर्न अपने पास जेवर रहते हुए भी कहीं और नहीं मिल रहा है। धनतेरस का त्योहार दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर निगम ने दिवाली के मौके पर खास स्टॉल बनाए हैं। स्टॉलों में गाय के गोबर और दूसरे टिकाऊ संसाधनों से बनी मूर्तियां बेची जा रही हैं। सामुदायिक भावना और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए स्टॉल में मूर्तियों और पारंपरिक लैंप के अलावा सजावटी और घरेलू जरूरतों के सामान भी उपलब्ध हैं। सभी को गाय के गोबर से बनाया गया है। आपको बता दें, गौरक्षा, स्वास्थ्य रक्षा और पर्यावरण रक्षा के लिए नगर निगम ने ये अनोखी पहल की है। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर निगम ने दिवाली के मौके पर खास स्टॉल बनाए हैं। स्टॉलों में गाय के गोबर और दूसरे टिकाऊ संसाधनों से बनी मूर्तियां बेची जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ कचरा प्रबंधन में बल्कि लोकल कारीगरों को भी मदद मिल रही है। इससे सामुदायिक भावना और रचनात्मकता को बढ़ावा मिल रहा है। स्टॉल में मूर्तियों और पारंपरिक लैंप के अलावा सजावटी और घरेलू जरूरतों के सामान भी उपलब्ध है। सभी को गाय के गोबर से बनाया गया है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं: गौरक्षा, स्वास्थ्य रक्षा और पर्यावरण रक्षा। और दिवाली पे जो हमने खास बनाया है वो लक्ष्मी गणेश जी हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है गोबर के। इसके अलावा शुभ लाभ हैं, ओम श्री स्वास्तिक हैं, हनुमान जी, शिव जी, कुबेर जी, सरस्वती जी हैं मूर्तियों में। स्टिकर्स बनाए हैं शुभ लाभ के, जो आप लगा सकते हैं, प्लास्टिक के नहीं लेके आए। इसके अलावा गोबर के दीपक बने हैं। गोबर की हवन लकड़ी है कि वे पेड़ की लकड़ी नहीं काटे। पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद खासकर त्योहारी सीजन में काफी पसंद किए जा रहे हैं। स्टॉलों पर सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। फील तो अच्छा आ रहा है, बिकॉज बेसिकली पुराना कल्चर ही टोटली लोग उसे भूल चुके हैं और अब वापस लौट रहे हैं उस कल्चर पे, दैट इज़ गुड। और दूसरी बात ये कि अभी तक देखा जाए तो पिछले करीब मुझे लगता है कि 50-100 साल में आदमी गाय की इंपॉर्टेंस और गाय के गोबर की इंपॉर्टेंस या जो भी वॉट जो भी है वो उसको यूज़ करना भूल ही गया था। लेकिन ये कल्चर दोबारा लौट आया। बाकी इस तरह के प्रोडक्ट्स को डेवलप करके तो ये बहुत अच्छा है कि लोगों को पता चल रहा है और हम देखा जाए तो प्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। देश भर में रोशनी का त्योहार दिवाली मनाने की तैयारियां उत्साह के साथ चल रही हैं। इस साल दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं खबरों का साथ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली में जल्द ही कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंध लग सकता है। दरअसल कबूतरों की बढ़ती संख्या से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य समस्याओं के मद्देनजर दिल्ली नगर निगम उन स्थानों पर रोक लगाने की योजना बना रही है जहां कबूतरों को दाना डाला जाता है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो फुटपाथ, गोल चक्कर और सड़कों के किनारे कबूतरों को दाना डालने पर रोक लग सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में डॉक्टरों ने पक्षियों की बहुत ज्यादा आबादी से होने वाली संभावित बीमारी का हवाला देते हुए एमसीडी के उस प्रस्ताव का स्वागत किया है जिसमें कबूतरों को खाना खिलाने वाली निश्चित जगहों पर बैन लगाने की बात की जा रही है। दिल्ली नगर निगम कबूतर की बीट से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए इस पर फैसला ले सकता है। कबूतर की बीट से साल्मोनेला, इकोली और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी हो सकती है। इनसे सांस के मरीजों की दिक्कत बढ़ सकती है और एलर्जी भी हो सकती है। अगर एमसीडी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो फुटपाथ और चौराहे पर जिन जगहों पर कबूतरों को दाना डाला जाता है उन्हें बंद कर दिया जाएगा। डॉक्टरों ने कबूतर की बीट से फैलने वाली उन बीमारियों के बारे में भी चिंता जताई जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सांस के मरीजों की परेशानी बढ़ा सकती है। Yeah, I think it's the right step, and if you look at many countries, this pigeon feeding is banned. First of all, we need to understand why this pigeon is creating problem. They must be creating problem. That's why we are planning to ban, right? So it's a wild animal. It's a wild, you can say. The problem is the dropping of the pigeon. What happens? Patient can, a normal human, when inhale the pigeon dropping, it can lead to lot of problems. The very common is hypersensitive pneumonitis. These spots are creating a health hazard because they are a very heavy concentration of pigeon droppings. And lot of birds which come and they, when they flutter, these pigeon droppings have spores. They spread it out in the air. These spores are concentrated with cryptococci or fungal spores.
Most of them, majority are cryptococcal, histoplasma, not only in India but worldwide they have been caught. These spores also contain bacteria and viruses. The most significant ones are the Salmonella, which commonly causes diarrhea or typhoid. स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा कबूतर की बीट एसिडिक होती है। इस वजह से ऐतिहासिक इमारतों और सरकारी इमारतों को काफी नुकसान होता है। कबूतर की बीट से गंदी हुई इमारतों को साफ कराने में एमसीडी को हर साल लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। करोल बाग, कनॉट प्लेस और इंडिया गेट जैसी जगहों पर अक्सर लोगों को दाना डालते हुए देखा जा सकता है। इस वजह से कबूतरों का दाना बेचने की कई दुकानें भी खुल जाती हैं। अगर कबूतरों को सार्वजनिक स्थान पर दाना डालने पर रोक लगती है तो इन दुकानदारों की कमाई भी प्रभावित होगी। दबाव तो बहुत कुछ पड़ेगा, इससे भी 50 बंदे जुड़े हुए इसकी जो दाना बेचते हैं। ठीक है जी, अब ये मंदिर में काम होता है, जो हमारी कृषि की दुकान लगती है, और जो बेचारे ये पक्षी है ये तो भूखे मर जाएंगे। इनका कौन देखभाल करेगा भाई? इसकी देखभाल भी हम करते हैं। हर चीज़ की इनके लिए हॉस्पिटल भी खुले हुए हैं। इनके लिए हम हॉस्पिटल में भी बुलाते हैं, सब कुछ खुला हुआ इनके लिए। ठीक है सर, आपकी जीवन शैली पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा? मतलब आप कितना कमा लेते हैं, क्या नुकसान होगा आपका? नुकसान तो हमारा बहुत कुछ होगा जी। इससे कम 500-600-700 रुपये का रोज का बिकता है। ठीक है जी, अब ये नुकसान नहीं होगा तो बताओ क्या करेगा आदमी? कबूतरों को दाना डालने वालों ने एमसीडी के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए साफ सफाई की जरूरत पर जोर दिया। काफी टाइम से आ रहा हूँ, दाना डालता हूँ। ठीक है, गाय को रोटी भी डालता हूँ। तो ये कबूतरों को दाना आप क्यों डालते हैं, क्या रीजन है इसका? जैसे हमारा पेट है वैसे इनका पेट है। जानवर है, पशु है, उनको भी कुछ ना कुछ खाने को चाहिए ना शाम को। तो सर एमसीडी का ये कहना है कि इनसे बीमारियां फैल सकती हैं, इसलिए ऐसी जगहों को खत्म करने वाले हैं, वो आपको क्या लगता है? खत्म तो करने वाले ठीक है, एमसीडी सही कह रही है, खत्म करें तो इसकी सफाई रखें, लेबर लगाएं, इनको सफाई रखें, इनको भी चाहिए ना काम की। एमसीडी के मुताबिक ये प्रस्ताव अभी शुरुआती फेज में है। मौजूदा फीडिंग स्थानों का सर्वेक्षण करना और इस प्रथा को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी करनी होगी, क्योंकि कबूतरों को दाना डालने की तस्वीरें दिल्ली में दिखना बहुत आम बात है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर में सभी त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और त्योहारों पर होने वाली आतिशबाजी के लिए जयपुर दुनिया भर में फेमस है। खासकर दीपावली पर तो जयपुर का नज़ारा ही अलग होता है और जो आतिशबाजी के लिए जो पटाखे तैयार करते हैं उनकी भी जयपुर में एक अलग पहचान है। जयपुर में राजा महाराजाओं और राज परिवार के लिए आतिशबाजी के लिए पटाखे बनाने के लिए जयपुर के शोरगढ़ सबसे ज्यादा फेमस है। राजस्थान में जयपुर की दिवाली में सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कौशल का अद्भुत मेल होता है। यहाँ मुस्लिम परिवार 300 साल से ज्यादा समय से पटाखे बना रहे हैं। मशहूर शोरगढ़ समुदाय ने राजा महाराजाओं के समय से आतिशबाजी उद्योग को विकसित करने में अहम योगदान दिया है। शोरगढ़ शब्द पटाखों में इस्तेमाल होने वाले सोडियम से बना है। शोरगढ़ समुदाय की जड़ें अफगानिस्तान से जुड़ी हैं। माना जाता है कि राजा मानसिंह ने इन कारीगरों को पटाखे बनाने के लिए आमेर में बसाया था। आज भी वे दिवाली समेत तमाम अहम मौकों के लिए पटाखे बनाते हैं। राज परिवार में अभी भी पटाखे जाते हैं, पहले भी जाते थे। दरअसल में पटाखों का इतिहास जयपुर में तो राज परिवारों से ही हुआ है। जब सवाई माधो सिंह जी की सिल्वर जुबली जयंती थी, उसी समय हमारे जो बुजुर्ग थे वो तोपखाने पे काम किया करते थे, गोला बारूद बनाने का। और उसी समय उन गोला बारूद के अंदर उन्होंने रंगीनियाँ डाल करके रोशनियाँ की। ठीक है, तब से ही इस आतिशबाजी का आविष्कार यहीं से हुआ। सर, कितने परिवार आज भी पटाखों से जुड़े हैं और कितने छोड़ चुके हैं? देखिए, छोड़ने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी भी करीब जो है 200 परिवार इस पटाखों से जुड़े हुए हैं। पटाखे बना रहे हैं 1970 से। कौन सी पीढ़ी है सर? ये हमारी 4th जनरेशन है। पटाखे राज परिवार में भी जाते हैं? जी बिल्कुल जाते हैं, राज परिवार में भी जाते हैं। जितने भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें भी जाते हैं। कितने परिवार आज भी अफगानिस्तान से, कितने परिवार आज भी इस काम से जुड़े हुए हैं और कितनों ने छोड़ दिया?
जो अफगानिस्तान से आए थे वो आज भी करीब 5-7 परिवार ही बचे हैं जो ये कार्य करते हैं, बाकी सब लोग छोड़ चुके हैं। हर साल दिवाली से पहले दूर दूर से लोग पटाखे खरीदने के लिए जयपुर आते हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब शोरगर समुदाय पर्यावरण के अनुकूल पटाखे बना रहा है। अफगानिस्तान से हम लोग अब चौथी पीढ़ी है जो कि पटाखों का काम कर रहे हैं। बेसिकली हमारा काम जो है मेनली आतिशबाजी का राजा महाराजाओं के लिए हुआ करता था। अब चीजें बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी का नया यूज हो गया है। अब शादी ब्याह में भी आतिशबाजी का प्रयोग होता है। अब दिवाली के पटाखे भी जलाए जाते हैं। हम उन सब चीजों को ही बनाते हैं। ग्रीन पटाखे से क्या फायदा है? ग्रीन पटाखे से पॉल्यूशन कम हुआ है। जैसे कि पॉल्यूशन इंडेक्स जो पहले बढ़ा हुआ था, जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन के चक्कर में पटाखों को बैन किया गया, उन्हीं वजह से गवर्नमेंट ने ग्रीन पटाखे स्टार्ट किए थे। अब ग्रीन पटाखे हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो इससे पॉल्यूशन की हमें कमी महसूस होती है। ये दूसरा साल है इनसे लेने का। इनकी विशेषता ये है कि इनके पटाखे ब्रांडेड हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट है, कोई लोकल ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि फिशी प्रोडक्ट नहीं है। और मोस्ट ऑफ द आइटम इनके सारे ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं, ग्रीन सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने में जैसे गाइडलाइन है अपनी गवर्नमेंट की, तो दे आर ओबाइडिंग विद देयर गाइडलाइंस। बेहतरीन आतिशबाजी बनाने के हुनर की बदौलत शोरगर समुदाय की शोहरत देश विदेश में फैल गई है। रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में तुलसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी 12 महिलाएं राज्य सरकार के ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गाय के गोबर से बने दियों को बना रही हैं। 3 सालों से दिवाली के मौके पर इन दियों को तैयार कर रही ये महिलाएं राज्य सरकार के ग्रामीण आजीविका मिशन को बढ़ावा दे रही हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में तुलसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी 12 महिलाएं राज्य सरकार के ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गाय के गोबर से बने दियों को बना रही हैं। महिलाओं का कहना है कि 3 सालों से दिवाली के मौके पर इन दियों को तैयार करती हैं, फिर उन्हें जगह जगह जाकर बेचती हैं। 12 महिलाएं मिलकर ये दीपक का बनाते हैं और जैसे समय में आता है उसको बिक्री करवा देते हैं। सभी महिलाएं मिलकर के लगभग एक दीपक 25 पैसे में पड़ती है, पैकेट में 25 रुपए। गांव के लोग हो गए सर, गांव में दे दिए और बाजार में भी ले गए, बाजार के लोग भी लेते हैं। जैसे गोबर गौ का बना हुआ है तो यह शुद्ध माना जाता है अपने लिए। हम यहाँ ये धनौर में ये जो गौशाला है यहाँ से गोबर इकट्ठा करते हैं हम लोग और गोबर एकत्रित करके हम लोग दिया का निर्माण करते हैं। सभी दीदियों के साथ मिलकर कई सारी दीदियां हो जाते हैं जो मिलकर बनाते हैं। जो भी इससे बिक्री होता है 25 रुपये दर्जन ये है। जो भी बिक्री होता है तो उसमें हम सभी दीदियों बांट लेते हैं और ये अधिक से अधिक जैसे गांव में भी और ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं बाजार है वहां तक भी इसको ले जाते हैं जिससे बिक्री हो सके। राज्य सरकार के आजीविका मिशन के अधिकारियों के मुताबिक ये पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए है। पिछले साल लगभग हमने 75,000 दिए सोशल मीडिया के माध्यम से हमने बेचा हुआ था, जिससे इनको लगभग 80 से 90,000 रुपए एक महीने में प्राप्त हुई थी आय। और वो जो आय होती है वो हमारे जो बहनें, हमारे गरीब परिवार की, आदिवासी परिवार की बहनें काम करती हैं, ये उनका है। इस पे एडिशनल कोई पूंजी नहीं लगती है, सिर्फ 2 से 2.5 हज़ार की इनकी मशीन है। गौशाला यही समूह संचालित कर रहा है। इसके साथ साथ ये इनकी एडिशनल आय के रूप में हो जाती है। तो एक परिवार को कम से कम महीने में 10,000 रुपए की इस सीजन में आय प्राप्त होती है। महिलाओं का कहना है कि इस योजना के जरिए उन्हें कमाई तो होती ही है, इसके साथ ही इको फ्रेंडली तरीके से दिवाली मनाने की मुहिम में सार्थक योगदान देने से भी उन्हें काफी संतुष्टि मिलती है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। जम्मू की सबसे पुरानी मोमबत्तियां बनाने वाली कंपनियों में एक है
एशियन कैंडल इंडस्ट्री। इस साल कंपनी ने लोकप्रिय भारतीय मिठाइयों से मिलती जुलती मिठाइयों के आकार की मोमबत्तियां पेश की हैं। इनके अलावा घरों को सजाने के लिए फलों और जानवरों के डिजाइन वाले 30 सजावटी सामान भी हैं। व्यापारियों और खरीदारों की पसंदीदा मिठाई मोमबत्तियों की जमकर खरीदारी हो रही है। बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी ने उत्पादन भी बढ़ा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू की सबसे पुरानी मोमबत्तियां बनाने वालों में से एक है एशियन कैंडल इंडस्ट्री। कंपनी ने इस दिवाली के लिए सजावटी मोमबत्तियों की नई किस्में लॉन्च की हैं। इस साल कंपनी ने लोकप्रिय भारतीय मिठाइयों से मिलती जुलती मिठाइयों के आकार की मोमबत्तियां पेश की हैं। इनके अलावा घरों को सजाने के लिए फलों और जानवरों के डिजाइन वाले 30 सजावटी सामान भी हैं। व्यापारियों और खरीदारों की पसंदीदा मिठाई मोमबत्तियों की जमकर खरीदारी हो रही है। बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी ने उत्पादन बढ़ा दिया है। बेसिक कैंडल से लेकर यहाँ पर हमारे पास सभी फैंसी कैंडल जैसे जेल कैंडल्स हो गई, आजकल ट्रेंडिंग जो है बहुत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का